न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रजब और आप देख रहे हैं न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब, साउथ एशियाज फर्स्ट AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए जरा, अगर किसी मुल्क का सदर एक ही रात में बगैर किसी बाज़ाब्ता जंग, बगैर आलमी ऐलान अपने ही महल से उठा लिया जाए और अगली सुबह ये सवाल पूरी दुनिया में गूंजने लगे, क्या यही मॉडल किसी और मुल्क पर भी आजमाया जा सकता है? ये सवाल आज सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं, ये सवाल वेनेजुएला से निकलकर अब तेहरान के गिर्द भी गर्दिश कर रहा है। आज न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब में हम एक ऐसी रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं जो खबरों से ज्यादा सियासी इशारों, मीडिया तजज़ियों और आलमी ताकत के पैगामात पर मबनी है। बाज़ अमेरिकी और इसराइली मीडिया इदारों में ये क्लेम सामने आया कि अमेरिका ने वेनेजुएला में एक गैर मामूली, महदूद और इंतहाई दरस नौयत का ऑपरेशन अंजाम दिया। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला के अहम फौजी मराकज़ को नाकारा बनाया गया, फ़ज़ाई और ज़मीनी राबितों को मुख्तसर वक्त में मुअत्तल किया गया और सदर निकोलस मादुरो को उनकी रिहाइश गाह से हिरासत में लेकर अमेरिका मुंतकिल किया गया। ये तमाम तफसीलात मीडिया रिपोर्ट्स और क्लेम्स पर मबनी हैं। इन दावों को मजीद वजन इस वक्त मिला जब अमेरिकी सदर के बयानात सामने आए। इन बयानात में फैसला कुन कार्रवाई, अमेरिकी फौजी सलाहियत और साबका हाई प्रोफाइल ऑपरेशन से तकाबुल जैसे निकात शामिल थे। ये बयानात एक वाज़े पैगाम देते हैं, अमेरिका सिर्फ बात नहीं करता, वो मिसाल कायम करता है। ये मिसाल अस्करी से ज्यादा नफसियाती और सियासी दबाव का हथियार है। अब हम आते हैं असल नुक्ते की तरफ। कई इसराइली मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह तजज़िया पेश किया जा रहा है कि अगर वेनेजुएला में ऐसा मुमकिन हुआ तो क्या यही हिकमत अमली ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है? यहाँ बार बार तीन अल्फाज दोहराए जा रहे हैं: निज़ाम पर दबाव, क़यादत की तन्हाई और अंदरूनी अदम इस्तेहकाम। ये किसी बाज़ाबिता ऐलान का हिस्सा नहीं बल्कि मीडिया के जरिए बयानिया बनाने की कोशिश है। ईरान इस वक्त शदीद महंगाई, करेंसी की कदर में मुसलसल कमी और मुआशी बेयकीनी जैसे मसाइल का सामना कर रहा है। ये वो हालात हैं जो अवामी सतह पर इज़्तिराब पैदा करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इन हालात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मुआशी मुश्किलात हकीकी हैं लेकिन उन्हें बैरूनी दबाव से जोड़ा जा रहा है। उनके मुताबिक ये मसाइल खुद ब खुद नहीं बल्कि आलमी दबाव के नतीजे में बढ़े हैं। अमरीकी सदर की जानिब से ये बयान भी सामने आया कि अगर ईरान में पुरअमन एहतजाज के खिलाफ सख्ती की गई तो अमेरिका उस पर खामोश नहीं रहेगा। ये बयान बज़ाहिर इंसानी हुकूक के हवाले से है लेकिन ईरान उसे दाखिली मामलात में मुदाखलत के तौर पर देखता है। ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, एहतजाज और इंतशार में फ़र्क है और बैरूनी दबाव नाकाबिल कबूल है। यहाँ एक गैर जानबदार तज्जिया ज़रूरी है। वेनेजुएला और ईरान में जग़राफ़ियाई साख्त मुख्तलिफ है, फ़ौजी गहराई मुख्तलिफ है, इलाकाई असर व रसूख मुख्तलिफ है और अवामी रद्द-ए-अमल भी मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए बिल्कुल वैसा ही ऑपरेशन दोहराना आसान नहीं, लेकिन मुसलसल दबाव, मुआशी कमज़ोरी और मीडिया बयानिया हमेशा मुअस्सर हथियार होते हैं। पूरे खित्ते को देखें तो मशरिक़ वस्तिया पहले ही तनाव का शिकार है। इसराइल कई महाजों पर मोहतात हिकमत अमली अपनाए हुए है। अमेरिका अपनी आलमी तरजीहात में तवाज़ुन की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बराह रास्त तसादुम के बजाय गैर रवायती दबाव ज्यादा मुअस्सर समझा जाता है। ईरान के मामले में भी यही हुकूमत अमली ज़ेर बहस है। असल सवाल ये नहीं कि क्या कल ईरान में कोई कार्रवाई होगी, असल सवाल ये है क्या ईरान को बेतदरीज दबाव में रखा जा रहा है। वेनेजुएला का हवाला, मादुरो का जिक्र और निज़ाम की तब्दीली की ज़बान का, ये सब इतलाती जंग का हिस्सा महसूस होते हैं। आलमी सियासत में हर कहानी सिर्फ खबर नहीं होती, कुछ कहानियां पैगाम होती हैं। आज की कहानी भी शायद एक पैगाम है। न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब में हम किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंचते बल्कि सवाल छोड़ते हैं। जब एक ही मिसाल बार बार दोहराई जाए तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसे दोहराने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। इसी सवाल के साथ हम आज के पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। न्यूट्रल रहिए, बाखबर रहिए। अल्लाह हाफिज।